नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। मॉडल पेपर 4 कलाम एकेडमी सीकर द्वारा करवाया गया। तो इसके अंदर 150 क्वेश्चन है, 300 मार्क के। तो स्टार्टिंग के जो 80 क्वेश्चन है वो लेवल 1 व लेवल 2 दोनों के लिए है, सभी सब्जेक्ट के लिए है, चाहे उसका सब्जेक्ट कोई सा भी हो। 80 क्वेश्चन सबके सेम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि लेवल 1 का करवा दो, लेवल 2 का, ये दोनों के लिए है। स्टार्टिंग के 80 क्वेश्चन दोनों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। असुमेलित का चयन करना है, तो इसमें होगा हम्मादा उदयपुर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? तो राजस्थान में अधिकांश वर्षा अरब सागर की शाखा से प्राप्त होता है। और ये जो 3 पॉइंट दिए गए इनको भी आप रीड कर लीजिए। नेक्स्ट है, राजस्थान के कौन से जिलों में कोई नदी नहीं है? तो वो है जैसलमेर व चूरू। नेक्स्ट है, असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। नहीं सर, इसके अंदर होगा क्वेश्चन नंबर 3 में होगा राजस्थान के कौन से जिलों में कोई नदी नहीं है? तो वो बीकानेर व चूरू। जैसलमेर नहीं, बीकानेर व चूरू, जिसके अंदर कोई भी नदी नहीं है। नेक्स्ट है, असुमेलित का चयन कीजिए। तो इसके अंदर होगा हेमावास तालाब जालोर के अंदर नहीं है, बाकी तीनों भी आप देख लेना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से जिलों में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं? तो वो जिले है कोटा, बारा, बूंदी और चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट है, असुमेलित का चयन कीजिए। तो इसके अंदर है शेरगढ़ बूंदी के अंदर नहीं है, बाकी तीनों सही है। राजस्थान के नागौर, पाली, बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? तो इनके अंदर बलुई मृदा पाई जाती है। कौन सी? बलुई मृदा। पहले बता देता हूँ, लेवल 1 व लेवल 2 दोनों के लिए है स्टार्टिंग का 80 क्वेश्चन जो करवाए जाएंगे आपको। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का सही घटता क्रम है। तो कौन सा है? जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। जनजाति और स्थान सुमेलित करना है कि कौन सी जनजाति किस स्थान की है। तो इसके अंदर होगा, ये बिल्कुल सही है, गरसिया, अबूरोड, डामोर, सिमलवाड़, सहरिया, किशनगंज, खतौड़ी, उदयपुर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है? तो वो है वोलेस्टोनाइट, सेलेनाइट, सीसा और जस्ता। नेक्स्ट है, निम्न में से असुमेलित युग्म है, उत्सव और माह है। कौन सा उत्सव किस महीने में? तो इसके अंदर है थार मारुत महोत्सव, मार्च में नहीं मनाया जाता, बाकी तीनों भी देख लेना आप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए व नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन करना है। एक तरफ है फसल और एक तरफ है प्रमुख उत्पाद। तो इसके अंदर होगा गेहूँ गंगानगर, बाजरा अलवर, चावल बूंदी और मक्का भीलवाड़ा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH संबंधी जिला। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग किस जिले से गुजरता है? तो इसमें असुमेलित बताना है, जो उससे नहीं जाता। तो इसके अंदर होगा NH 52 भरतपुर से नहीं निकलता, बाकी तीनों भी देख लीजिए। NH 11 बीकानेर, NH 48 धौलपुर, 44 धौलपुर और 48 जयपुर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है, खनिज और खनन क्षेत्र। तो इसमें खनिज तेल, देवबारी, पोखरण। असुमेलित पूछा है। असंगत का चयन कीजिए, संत और संप्रदाय। तो लालदास जी दादूपंथ, असुमेलित। नेक्स्ट है, सुदृढ़ प्राचीरों, बुजुर्गों, कंगूरों के लिए कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना किस इतिहासकार ने एस्ट्रक्शन वास्तु से की थी? तो किसने किया है? कर्नल टोड ने। नेक्स्ट है, लंगा गायन शैली का प्रमुख वाद्य यंत्र है। तो वह है कामायचा और सारंगी, ए व बी दोनों। नेक्स्ट है, तीर्थ यात्रा पूर्ण कर सकुशल घर लौट आने की खुशी में बनाए जाने वाले मांडने कहलाते हैं। तो उनको क्या कहते हैं? पथवारी और पुष्कर पेड़ी, ए व बी दोनों। बुद्ध पूर्णिमा किसे कहा जाता है? बुद्ध पूर्णिमा वैशाखी पूर्णिमा को। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक।
लच्छीराम। नेक्स्ट है, किस मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सीताबाड़ी मेले को। नेक्स्ट है, चौल, दुकुल, अनसुख, चौड़सो, दोरावली आदि है। ये आदि की क्या है? साड़ियों के विविध नाम। नेक्स्ट है, किस शासक के शासनकाल को मारवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है? वो कहा जाता है जसवंत सिंह को। नेक्स्ट है, निम्न में से लौकिक साहित्य की रचना है। लौकिक साहित्य की रचना कौन सी है? बसंत विलास। नेक्स्ट है, रचना और रचनाकार को सुमेलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है? रणमल छंद, साया जी। निम्न में से कौन सी कृति यादवेंद्र शर्मा की नहीं है? तो वो है चरणदास चोर। नेक्स्ट है, सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें कौन सा सही सुमेलित नहीं? वीरमायण, वीरबाण की। नेक्स्ट है, प्रबंध चितामणि के लेखक है। वो है आचार्य मेरुतुंग। निम्नलिखित साक्ष्यों पर विचार करें और कौन से साक्ष्य कालीबंगा उत्खनन से प्राप्त हुए हैं वो बताने हैं। तो वो ये हैं, बेलनाकार मुहरे, प्राचीनतम भूकंप और कांस्य का दर्पण। ए 2 और 4, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया? वो किया गया हरविलास शारदा को। निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो अलवर, लादाराम व्यास। नेक्स्ट है, दूध व खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? दूध व खारा किसान आंदोलन बीकानेर से संबंधित था। नेक्स्ट है, मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया? तो वो किस अधिनियम के विरुद्ध किया था? जरायम पेशा अधिनियम के विरुद्ध। किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की? वह की थी एरिनपुरा की। नेक्स्ट है, राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का मंगल पांडे अमरचंद बांठिया को। राज्य द्वारा एस मुक्त निश्चित राजस्व कहलाता है। एस मुक्त, एक मुक्त निश्चित राजस्व मुक्काता को। ओसिया में भगवान महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? हुआ वत्सराज प्रतिहार के काल में। नेक्स्ट है, बालाथल सभ्यता के संदर्भ में सत्य कथन है। तो इनमें से कौन कौन से हैं? तो सारे के सारे सत्य कथन है। नेक्स्ट है, आंवला बावड़ की संधि किन के मध्य हुई थी? आंवड़ बावड़ की संधि, अच्छा क्वेश्चन है, वो है रावजोधा व महाराणा कुंभा के बीच। नेक्स्ट है, बुथाला का युद्ध के संदर्भ में असंगत है। बुथाला का युद्ध, इस युद्ध में जयतर सिंह पराजित हुए थे। कलाम एकेडमी का कहना है कि हमारे जो 10 मॉडल पेपर है, आज ये 4 नंबर का है, 3 करवा चुके हैं, तो इन 10 मॉडल में से 100% पेपर आएगा। तो चलिए, जो अभी टेस्ट लग रहे हैं ना, जो लग चुके हैं लग रहे हैं, वो भी इन्हीं मॉडल पेपर से बनाए गए हैं, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों वालों के लिए। नेक्स्ट है, असुमेलित की पहचान कीजिए। राज्य, प्रतीक और वैज्ञानिक नाम। तो वो है रोइडा, सोलेनम, ट्यूबरोसम, ये असुमेलित है। बाकी तीनों के भी आप याद कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में असत्य कथन पूछा है। 3 सत्य 1 असत्य। तो असत्य कथन है, इस योजना की शुरुआत 1 मई 2021 को, ये असत्य कथन है। बाकी तीनों कथन भी आप देख लेना। 1993 में स्थापित राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र को किस पंचवर्षीय योजना में सरसों अनुसंधान निदेशालय बनाया गया? वो बनाया 11वीं पंचवर्षीय योजना में। 2 बार मथुरादास मथुरा अवार्ड जीतने वाले क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो वो है अनिकेत चौधरी। नेक्स्ट है, उदयपुर के नागदा में स्थित सांस बहु मंदिर किसको समर्पित है?
भगवान विष्णु को। नेक्स्ट है राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? वो है कपासन चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट है सुमेलित का चयन करना है। प्रथम महिला मुख्य सचिव उषा शर्मा, बाकी तीनों भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट है इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। दोनों कथन सत्य, कोई भी कथन असत्य नहीं है। इंदिरा शक्ति योजना से किया जाता है 9 से 12वीं तक की बालिकाओं की फीस का पुनर्भरण किया जाता है। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत संचालित गतिविधि नहीं है, तो कौन सी नहीं है? व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा। नेक्स्ट है आरटी एक्ट 2009 की कौन सी धारा यह दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान या प्रतिपाल्य को प्रवेश दिलाए? तो वो होगा धारा 10 के तहत। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? तो उसको करना होगा सभी दायित्व, ये तीनों के तीनों। विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय में पूरा करना होगा। नेक्स्ट है राजस्थान आरटी नियमावली 2011 के तहत आसपास के क्षेत्र की सीमा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। एक व दोनों सत्य कूट बताना, दोनों सही है। 1 से 5 तक 1 किलोमीटर की पैदल दूरी पर स्कूल होना चाहिए और 6 से 8 की 2 किलोमीटर की दूरी पर। नेक्स्ट है राजस्थान आरटी नियमावली 2011 के नियम 24 के तहत अध्यापकों की शिकायत निवारण के लिए गठित ब्लॉक स्तरीय शिकायत निवारण समिति का अध्यक्ष होगा। तो इसका अध्यक्ष कौन होगा? ब्लॉक विकास अधिकारी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अभिशंसानुसार RSCR उदयपुर द्वारा शुरू किए गए विद्या प्रवेश कार्यक्रम की समयावधि है, वो कितनी है? 3 माह। नेक्स्ट राजस्थान में निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश में दस्तावेज जांच के करेक्शन व रिजेक्ट के विरुद्ध अभिभावक द्वारा शिकायत किसको की जा सकती है? अच्छा क्वेश्चन है, वो की जा सकती है CBEO क्यों। राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए धारा 12 के लिए आयु सीमा है, तो कितनी है? न्यूनतम 5 वर्ष व अधिकतम 7 वर्ष। नेक्स्ट है SDMC के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो वो होगा समिति अपने कोष का उपयोग केवल रेकरिंग मदों में कर सकती है, ये असत्य कथन है। नेक्स्ट है राजस्थान में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एकीकृत कार्यक्रम SIQE कब से चलाया गया है? तो ये कब से चलाया गया है? 2015-16 से। नेक्स्ट है स्माइल 3.0 कार्यक्रम में सम्मिलित प्रक्रिया है, तो वो कौन सी है? विद्यार्थी पोर्टफोलियो का निर्माण, व्हाट्सएप आधारित क्विज और टीचर स्टूडेंट कनेक्ट, तीनों। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य वाहन स्वरोजगार योजना के तहत लघु वाणिज्य वाहन की खरीद पर अनुदान हेतु अधिकतम देय राशि है, तो वो कितनी है? 60,000 रुपये। नेक्स्ट है राजस्थान से क्षय रोग के उन्मूलन हेतु कौन से वर्ष तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? वो किया गया वर्ष 2025 तक का। नेक्स्ट है पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्सव पोर्टल पर जारी सूची में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो वो हुआ पहला स्थान प्राप्त। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के तहत दिया जाने वाला डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 राजस्थान की किस संस्था को प्राप्त हुआ? तो वह आर्थिक व सांख्यिकी निर्देशालय को। नेक्स्ट है हाल ही में जयपुर के SMS चिकित्सालय के नए IPD टावर का शिलान्यास किया गया, इस टावर के आर्किटेक्ट कौन है? बहुत ही अंदरूनी क्वेश्चन है, तो वो है अनूप बर्तरिया। नेक्स्ट है राजस्थान पुलिस के 2 अधिकारियों ओम प्रकाश मिठरवाल तथा साक्षी कुमारी को भारत सरकार द्वारा अर्जुन अवार्ड देने की घोषणा करेगी। इन दोनों का संबंध क्रमशः किन खेलों से है? तो वो किन से है? शूटिंग और कबड्डी का। ओम प्रकाश निठरवाल का तो शूटिंग से और साक्षी कुमारी कबड्डी से। वाईफाई का फुल फॉर्म पूछिए वाईफाई के, तो वो होगी वायरलेस फाइडेलिटी। नेक्स्ट है
इथरनेट किसका अलग नाम है? इथरनेट तो वो है लोकल एरिया नेटवर्क लेन का। नेक्स्ट, नेटवर्क टोपोलॉजी के संदर्भ में निम्न का मिलान कीजिए। नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर तो इसके अंदर होगा, ए होगा मेश होगा बल्क वायरिंग, और स्टार होगा हब, बस होगा मल्टी पॉइंट कनेक्शन। कंप्यूटर पर इंटरनेट से सूचना पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम है, तो क्या नाम है? ब्राउज़र। नेक्स्ट है प्रिंटिंग की वह तकनीक जो टाइपराइटर की तकनीक के समान होती है, तो वो कौन सी है? इम्पैक्ट प्रिंटिंग। नेक्स्ट है मनोविज्ञान शब्द किस भाषा से लिया गया है? साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो वो लिया गया ग्रीक भाषा से। नेक्स्ट है एक अवधारणा को उसका समग्रता के रूप में अध्ययन करके सीखा जा सकता है, यह कथन किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है? तो यह है अंतर्दृष्टि अनुबंध द्वारा। नेक्स्ट है मनोसामाजिक विकास का अंतिम चरण है। मनोसामाजिक विकास का अंतिम चरण अखंडता बनाम निराशा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का उपयोग यातायात के माध्यम से नेगेटिव करने की कोशिश करते समय किया जाएगा? तो वो होगा स्थानिक बुद्धि का। किस प्रकार की असमर्थता के बावजूद सभी बच्चे निम्न में सक्षम होते हैं? तो किस में होते हैं वो बच्चे? सीखने में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति परीक्षण केटल द्वारा तैयार किया गया व्यक्ति परीक्षण है? वो है 16 व्यक्ति कारक प्रश्नावली। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जुनून। नेक्स्ट, पिछड़े या वंचित बालक कौन है? तो वो होंगे धीमी गति से सीखने वाले। अगला है परीक्षा में नकल करने वाले एक विद्यार्थी को कहना है कि सभी परीक्षा में नकल कर रहे थे, विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त समायोजन युक्ति है। तो ये किस प्रकार की होगा? प्रक्षेपण। एक बच्चे को स्कूल जाते समय बस में हर रोज़ तंग किया जाता है। अब जब भी वह किसी बस के पास जाने की आवाज़ सुनता है तो वह घबराने लगता है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत इसकी व्याख्या करता है? तो वो उद्दीपक सामान्यीकरण का। ये थे 80 क्वेश्चन। आगे सब्जेक्ट के जिसके मैथ है, साइंस है, उस प्रकार के आएंगे बाकी के क्वेश्चन। तो यह है मॉडल पेपर 4। कल आएगा मॉडल पेपर 5 और 6 दोनों। वीडियो देखने का धन्यवाद। लाइक और शेयर सब्सक्राइब सारे करके जाना। थैंक यू।